गरीबों को उजाड़ू खार फेंकना, ये इनकी गलत नियत है। हटा दिया गया, तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया गया, उनका रोजी रोटी को छीना जा रहा है। तमाम बिहार के गरीब गुरबा एकजुट होकर के इससे मुकाबला करेगा, लड़ेगा और इसको है जो वापस जाना होगा। एनडीए की सरकार और ये उस कानून का भी उल्लंघन कर रही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज नई सरकार के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। वहीं गर्दनी बाग में गरीब दलितों पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उसके लिए गर्दनी बाग में आज धरना प्रदर्शन किया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कैमरे में कि लोग आ चुके हैं और धरना प्रदर्शन चालू है। तो आइए इस मामले को हम पूरे विस्तृत रूप से जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम पड़ेगा बाबा? रामेश्वर पासवान मेरा नाम है। कहाँ से है? पटना से। क्या कुछ दिक्कत ये है कि हम लोग का सोच है कि गरीबों को पटना में रहना है बरसों से, लंबे समय से यहाँ साग सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, चाय बेच के दुकान किए हुए हैं। तो इतनी आमदनी नहीं है कि 5,000 रुपया किराया दे करके कोई रह सकता है 10,000 परिवार के साथ है। तो ऐसी स्थिति में ये लंबे समय से जो रह रहे हैं और अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अचानक ये बुलडोजर सरकार यूपी मॉडल के जो बोलते हैं गरीबों को उजाड़ू खार फेंकना, ये इनकी गलत नियत है। इनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए इन गरीबों को नहीं उजाड़ना चाहिए। अभी शीतलहरी का मौसम है, जाड़े का महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य को किस तरह से जिंदा रखा जाता है। ये सरकार तो गरीबों के लिए नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार अडानी अम्बानी चला रहा है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, वर्षों से। कितना दिन से वहाँ दुकान चला रहे? कहना है ये तो आज से नहीं चला रहे हैं ये लोग नहीं तो हम समझते हैं, क्या बताइएगा, सदियों से चला रहे हैं ये लोग। उजाड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं, फिर गरीब गुरबा रोजी रोटी के लिए बसा हुआ है। आप सोच सकते हैं चाय पीने जाते होंगे, साग सब्जी कहाँ खरीदिएगा, फल कहाँ खरीदिएगा। तो सोचने वाला संवेदनशील सरकार तो है नहीं ये गरीबों के हित में। वो ऐसी सरकार को विरोध में और भी युवा लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई थोड़ा खड़े हो जाइए। और भी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मामला है? मामला यही है कि फुटपाथी लोग को उजाड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, गरीबों गुरबा का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। ये सब बंद किया जाए सरकार के द्वारा, और नहीं तो जनता है जो रोड पर संघर्ष करके सरकार से लड़ने के लिए हो जाएगा। आप लोग की दुकान वहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या आपके अपने जमीन में दुकान नहीं थी? अपने जमीन में दुकान थी, लेकिन है जो मैंने थोड़ा सा चूल्हा बनाया हुआ है तो उसको तोड़ दिया। जरा सा जैसे झप्पा जिसे निकला हुआ है तो उसको ढा दिया। ये सब कर दिया है और नुकसान करता है। फिर है जो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं उसके पास है, कहता है रोड चौड़ीकरण करेंगे। अरे भाई रोड चौड़ीकरण करो, तोड़ते जाओ तब न समझेंगे। रोड चौड़ी करता है, खाली सरकार आता है, हम लोग को विनाश करके चल जाता है, फिर बैठ जाता है और फिर हम लोग मना करके फिर चालू करते हैं, फिर है जो वही काम करता है बार बार। ये सब सरकार का विकास योजना है कि विनाश योजना है। सरकार जो है जो गरीबों का हितैषी नहीं है, गरीब विरोधी सरकार बैठ गया सत्ता में। इसलिए इस सरकार के खिलाफ में तमाम बिहार के गरीब गुरबा एकजुट होकर के इससे मुकाबला करेगा, लड़ेगा और इसको है जो वापस जाना होगा, इसको बुलडोजर राज को वापस इसकी हटना होगा। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। क्या कुछ कहिएगा, किस लिए धरना प्रदर्शन? बड़े पैमाने पर बिहार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। उस बुलडोजर राज के खिलाफ है। ये बुलडोजर नहीं, पर्चा की व्यवस्था करे, रोजी रोटी का इंतजाम करें। ये इस नारे के साथ हम लोग आज धरना की शुरुआत कर रहे हैं। और आप जैसा भी जानते हैं कि यह सरकार उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी बुलडोजर राज लाना चाहती है और ये कहीं लाने का प्रयास हो रहा है, जिसका नालंदा उदाहरण है, आपके दरभंगा उदाहरण है, भोजपुर के बक्सर के इलाके में, गया के इलाके में
पटना जैसे शहर है वहाँ पर फुटपाथ के दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, जो वर्षों से बसे हुए गरीब है उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। और पिछले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 17 महीने के महागठबंधन की व्यवस्था में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कानून बनी थी कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाएगा। उस सरकार को भी ताजा सरकार बनी है एनडीए की सरकार, और ये उस कानून का भी उल्लंघन कर रही है। वर्षों से बसे हुए आप कह रहे हैं कि 5 किस्में जमीन देंगे, तो आपको जमीन क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपए लो बिजनेस करो, तो कहाँ करेगा? आपके कपार पर करेगा, आप जगह दे नहीं रहे हैं। 10,000 रुपए बिजनेस के लिए दिया आपने और कह रहे हैं जाओ यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बिजनेस कहाँ करेगा? तो ये सरकार एक तो है पैसा देने के नाम पर बुलडोजर चला रही है, पैसा भी दे रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं। ये कैसा कानून है भाई? तो शिवनंदन नगर में नालंदा में 150 से ज्यादा परिवारों को उजाड़ दिया गया। इनका क्या कसूर है? आपको वोट दिया, आपने उजाड़ दिया। गरीब वोट भी देगा, आप उजाड़ भी देंगे। ये कानून नहीं चलेगा। और बिहार समाजवादियों का, क्रांतिकारियों का धरती रहा है, यहाँ पर बुलडोजर राज नहीं चलेगा। इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन चलेगा। अभी तो प्रतीकात्मक धरना चल रहा है। आने वाले बजट सत्र में इस सरकार को इस सवाल पर घेरने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जो जाम की समस्या हो रही है इसके कारण अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सरकार गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों और अडानी और अंबानी की सरकार है। जी सरकार ने आज बुलडोजर चला रखा है गरीबों की झोपड़ी पर, दलितों पर, जबकि डी बंदोपाध्याय साहब का रिपोर्ट है कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन मौजूद है। तमाम परिवार को 10 डिसमिल जमीन वास के लिए देने के बाद भी जमीन बड़े पैमाने पर बच जा रही है। लेकिन यही सरकार भागलपुर के पितरपैंची में अंबानी परिवार को, अडानी परिवार को 10.5 एकड़ 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये के दर पर दे रही है। ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरह की गरीब विरोधी सरकार है। अभी जो होम मिनिस्टर हैं वो कहीं के आपराधिक चरित्र है उनका, वो अपराध कई हत्याओं के अभियुक्त है और उनके हाथ में गृह विभाग दे दिया गया। तो अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे तो क्या वो इंसानों को संरक्षण दे सकते? इसलिए भाकपा माले आज पूरे बिहार में, खेग्रामत पूरे बिहार में, बिहार के जिला मुख्यालय पर आज विधानसभा के अंदर हम एक प्रतिवाद में बैठे हुए हैं। अगर यह सरकार गरीबों की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाना बंद नहीं करेगी तो आज से लेकर के 10 तक हम लगातार अभियान को चलाएंगे। हमारी मांग है कि बुलडोजर नहीं, बांस की जमीन का पर्चा दो, रोजी रोटी रोजगार सुरक्षा की गारंटी करो। इस सवाल को लेकर के आज पूरे हम ये हैं। इसलिए बिहार सरकार को चेतावनी है पूरे बिहार की गरीब जनता की ओर से, दलितों की ओर से, भूमिहीनों की ओर से कि तुम अपने कारनामों पर अगर लगाम नहीं लगाओगे तो आने वाले फरवरी के विधानसभा जो सत्र चलेगी उसमें हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे। बिहार के तमाम रोड को जाम। किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं कि हमारा धरना प्रदर्शन किस तरह से लोगों के बीच जाकर हर दुकानदार, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फुटपाथ वाले लोग हैं, वहाँ पर जाकर बुलडोजर चला दे रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कितनी झोपड़ियाँ लोगों को, मतलब घर जो गरीब लोग रह रहे हैं उसमें वो बिना ऑर्डर का, बिना मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी हो, बिना ऑर्डर दिए हुए चीजों को तोड़ रहे हैं। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जाम की समस्या ना हो इसलिए सड़कों किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो ये नई बात है क्या? जाम आप सड़कें बनाएंगे नहीं, आप कहीं कुछ रास्ता अलग से नहीं व्यवस्था करेंगे तो वो कहाँ रहेंगे? आप तोड़िए उस वक्त जब गरीब का आप कहीं आशियाना कर दीजिए, बना दीजिए, उसके बाद आप तोड़िए ना। आपका कोई मतलब दिक्कत नहीं है, हम लोगों की जनता की भी कोई दिक्कत नहीं है, गरीबों की भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको जगह दीजिए। जिस तरह से गरीब फुटपाथ पे रह रहे हैं उसको आप बिना बोले, बिना क्या कहते हैं साइन किए हुए आप उसको तोड़ रहे हैं, नोटिस दिए हुए आप तोड़ रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। ये सरकारें देखो हर जगह, मतलब आप यूपी से लेकर अब यहाँ पर हो गई सरकार, इस तरह की यहाँ की आप हालात ऐसे कर रहे हैं, आपकी स्थिति इस तरह क्यों मतलब लोगों से कर रहे हैं? आप लोगों की बात करते हैं बेरोजगारी की, आप उस पर काम नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं महिला
उसका आप काम नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं भूखमरी की, इस पे आप बात नहीं करते, तो आप किस पे बात करेंगे, क्या करेंगे? बुलडोजर चलाकर आप क्या समझते हैं देश को एकदम खुदाई आपको मिल जाएगी? ये तो नहीं है ना, किसी की खुदाई रही है। आने वाले समय में आपके साथ क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता था, हम लोग भी तो नहीं जानते थे आज गठबंधन में इस तरह की सरकारें इस तरह से इतना सीख ले आएगा, नहीं ना। तो आपका भी दिन सबका आता है, ऐसा नहीं कि आपके दिन नहीं आएंगे, आपके भी दिन आएंगे। तो सोचिए कि आप कहाँ रहेंगे, आपका कहाँ जगह होगा, ये आप समझिए और डरिए। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब जनता करेगी। जनता समझ रही है, सड़कों पे आ रही है और वो अच्छी तरह की जान रही है कि किस तरह से ये पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसकी नीतियां क्या है, वो क्या कहते हैं, जनता समझ चुकी है और इसकी जवाब जनता वो खुद ही देगी। और आप समझते हैं जिस तरह से हिटलर की हिटलरशाही नहीं रही है, उस तरह यहाँ पर बीजेपी की सत्ता नहीं रहेगी और मोदी साहब जब जाएंगे तो उनकी कहाँ जगह होगी ये कोई नहीं कह सकता। तो आपने जिस तरह से देखा कि बिहार में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन चल रहा है, उसके लिए गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन भाकपा माले के द्वारा किया जा रहा है। लोगों ने अपनी बातचीत रखी। बहरहाल इस खबर में आप इतना ही, आपकी क्या कुछ राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386